हेलो दोस्तों, तो जैसा हमने कि अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम आपको फसलों के बारे में बताएंगे कौन सी कब बोई जाती है। तो हम अभी तो जो इस समय खड़े हुए हैं पीछे हमारे जौ है, जिसको हम ज्वार भी बोलते हैं, जुंडी भी बोलते हैं गांव की भाषा में। तो इस फसल को हम बोलते हैं खरीफ की फसल। और खरीफ की फसलों में हम जैसा कि बता दें आपको, ये बरसात के दिनों में जुलाई अगस्त में बोई जाती है, जून और जुलाई के टाइम में। क्योंकि इसमें जो है बारिश की आवश्यकता ज़्यादा होती है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको हम इस टाइम में बोते हैं। और जो है खरीफ की फसलों में और क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और एक दाल भी आती है इसी में। तो इन सब चीज़ों को इस टाइम में बोते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और सोयाबीन भी आती है इसी खरीफ की फसल में। तो हम इसके बाद हम आप बात करेंगे, आपको रबी की फसलों के बारे में बताते हैं। तो रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। और वो इसलिए अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है क्योंकि उसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है और पानी की भी मतलब कम आवश्यकता होती है, मतलब कंपेयर दैन खरीफ की फसल में। तो जैसा कि उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे कि हमारा चना हो गया, गेहूँ हो गया और मसूर की दाल हो गई। तो इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस उस फसल में ज़्यादा होता है। और जायद की फसलों में जैसा कि ककड़ी, खीरा ये सब हो गई, ये तो वही अपना मार्च फरवरी के बाद ही बोई जाती हैं, फरवरी मार्च के बाद ही बोई जाती हैं। क्योंकि जो है खरीफ की फसल अभी बोई जाती है तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, फिर काटने के बाद वही हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो है कि हम अपनी रबी फसल की बुआई कर देते हैं। फिर रबी फसल की बुआई हो जाती है, इसके बाद हम लोग जायद की फसल बो देते हैं। तो ये तीनों फसलें थी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पढ़ाई के लिए भी और हमें नॉर्मल जानकारी के लिए भी। तो चलते हैं भाई, हम आपको मिलाते हैं अपनी भैंसों से मिलाते हैं, चलो। कोई बात नहीं, गांव है इसलिए आप अपनी भैंसों से मिलाते हैं। ये देखिए बहुत ही सीधी भैंस है हमारी, ये देखिए अभी चारा खा रही है और ये खा चुकी है, देखिए कितनी सीधी है। तो ये है कि जानवरों में भी माना होता है एक तरीके से, मतलब जानवरों में भी बहुत ही समझदारी होती है। और हम लोग क्या समझ नहीं पाते, हम लोग सोचते हैं जानवर है और हम लोग मारते हैं पीटते हैं, ऐसा नहीं होता है। समझदारी सब में होती है, जानवरों में भी होती है। इसलिए हमें बिहेवियर जो है सभी के साथ अच्छा करना चाहिए और लाइफ में तभी आगे भी बढ़ पाएंगे जब ह्यूमैनिटी भी होगी हर एक व्यक्ति के लिए। तो ये दोस्तों आज बारिश हुई है बहुत ज़्यादा हमारे गाँव में, तो यहाँ पर देखिए चाला आला वगैरह है, तो इसीलिए थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। बाकी आप लोगों को फसलों के बारे में तो जानकारी हो ही गई। यहाँ का एनवायरनमेंट देखिए कितना अच्छा है, एकदम बढ़िया, खुली हवा, एसी वेसी सब फेल है इसी एनवायरनमेंट में। क्योंकि यहाँ की हवा एकदम सुहानी हवा है और यहाँ पर कोई आसपास शहर भी नहीं है कि फैक्ट्रियों की हवा है जिससे कि मतलब प्रदूषण भी आए हमारे गांव में। तो आसपास कोई शहर नहीं और नज़दीक में जंगल ही है। अभी किसी दिन हम जंगल चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। और उसके बगल में यमुना नदी भी है जहाँ का एकदम बहुत अच्छा ही शुद्ध एकदम पानी है दिल्ली की कंपेयर में। क्योंकि दिल्ली में, आगरा में यहाँ तो बहुत ही गंदी है यमुना जी, बट यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही शुद्ध पानी और बहुत ही मतलब एकदम ऐसा लगता है कि हाँ वो एक्चुअल में यमुना जी हैं, यमुना जी। और जैसे हमें मतलब कि हमें गर्व होना चाहिए कि यमुना जी है। तो हमारा ब्लॉग जो है यहीं ख़त्म होता है। बाकी अगले वीडियो हम आपको जंगल घुमाएंगे अपने गाँव का। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।